जोधपुर राजस्थान का एक तारीखी शहर जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपनी तारीखी विरासतों, किलों, महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, जसवंतथड़ा जैसे मुनफरिद मकामात इस शहर की शान बढ़ाते हैं। लेकिन इसी के साथ जोधपुर की एक ऐसी भूतिया कहानी भी है जो लोगों के दिलों में आज भी डर, खौफ और दहशत का बाइस बनी हुई है। ये कहानी उस जगह की है जिसे लोग भूतिया किला कहते हैं, जिससे जुड़े कई किस्से, अजीबोगरीब घटनाएं और वाकयात मशहूर हैं। ये कहानी मेहरानगढ़ किले के करीब बसे हुए एक छोटे से गांव की है। इस किले के करीब एक सुनसान और वीरान जगह है जहां अजीबोगरीब वाकयात पेश आते रहते हैं। कहा जाता है कि पहले ये जगह बहुत ही खुशहाल और जिंदगी से भरी हुई थी, लेकिन अब ये सुनसान और भूतिया हो चुकी है। यहाँ से जुड़ी घटनाओं ने मकामी लोगों के दिलों में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कहा जाता है कि इस किले के करीब सुनीता नाम की एक खूबसूरत और नेक दिल औरत रहती थी। सुनीता नेक दिल होने के साथ साथ सादा मिजाज की भी थी। पूरा गांव उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वो हमेशा सभी की मदद करती थी और किसी से भी बदला नहीं लेती थी। लेकिन एक दिन अचानक सुनीता कहीं गायब हो गई। किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। वो रोजाना किले के करीब से होकर के गुजरती थी क्योंकि उसका घर उसी रास्ते से होकर के आता था। गांव वाले कहते हैं कि एक दिन सुनीता किले के पास से गुजरते हुए अचानक से गायब हो गई। किसी ने उसे वहां से जाते हुए देखा था, लेकिन जब गांव के लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं था। शुरू में तो गांव वालों ने सोचा कि वो कहीं और चली गई होगी, लेकिन कई दिनों तक जब वो वापस नहीं आई और उसका कहीं भी सुराग नहीं मिला तो ये एक पुरअसरार वाकया बन गया। सुनीता के गायब होने के बाद भी गांव वाले उसे भूल नहीं पाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। रात के वक्त गांव वाले जब उस किले के करीब से गुजरते थे तो उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाजें दुख और दर्द से भरी हुई होती थी। किसी ने भी उस औरत को नहीं देखा था, लेकिन वो आवाजें बिल्कुल सुनीता की आवाज की तरह थी। कई बार तो लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि जब वो उस रास्ते से गुजरते थे तो उन्हें एक औरत दिखाई देती थी। जब वो करीब जाकर के देखते थे तो वो गायब हो जाती थी। ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली गई। फिर एक दिन गांव का एक नौजवान जिसका नाम रमेश था, वो अपने दोस्तों के साथ किले के रास्ते से होकर के कहीं जा रहा था। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन जैसे ही वो उस सुनसान इलाके में पहुंचे, उन्हें दूर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। रमेश और उसके दोस्तों ने सोचा कि शायद ये किसी और औरत की आवाज होगी। फिर जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उसकी तरफ बढ़े तब उन्हें वो औरत नजर आई जिसका चेहरा बिल्कुल सुनीता के जैसा था। ये देख कर के रमेश और उसके दोस्त बुरी तरह से घबरा गए और डर के मारे वहां से भाग गए। इस घटना के बाद रमेश और उसके दोस्तों ने कभी भी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई आम घटना नहीं बल्कि किसी भूत या ताकत का काम है। स्थानीय लोगों को पूरा यकीन था कि सुनीता की आत्मा अभी भी किले के पास वाली जगह पर भटकती है, क्योंकि उसकी मौत के बाद उसकी रूह को सुकून नहीं मिला था। कुछ लोग बताते हैं कि सुनीता को किले के अंदर एक अजीब वाकये का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि वो किसी बड़े राजमहल में किसी बुरी ताकत से परेशान हो गई थी और वही बुरी ताकत उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर रही है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सुनीता को किले में किसी राजा या राजकुमार ने धोखा दिया था और इसी वजह से उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिल सका। कहते हैं कि वो औरत उस वक्त बहुत मोहब्बत करती थी और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ रही थी, लेकिन राजकुमार की वजह से उसकी जान चली गई। इस वजह से उसकी आत्मा का गुस्सा और इंतकाम किले के इर्द गिर्द जाहिर होने लगा। आज भी इस किले के करीब जाने वाले लोग अजीब अजीब वाकयात का सामना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त किले के करीब से गुजरते वक्त अचानक किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं वो औरत गायब हो जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि किले के आसपास के दरख्तों में अजीब अजीब तरह की हरकतें होती है और कभी कभी तो किले के अंदर से ही किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वहीं किले के सिक्योरिटी गार्ड और पहरेदार कहते हैं कि हमने कभी किसी औरत को नहीं देखा और ना ही कभी किसी के चीखने की आवाज सुनी। लेकिन स्थानीय लोग आज भी सुनीता के बारे में बातें करते हुए मिल जाते हैं। जोधपुर की ये भूतिया कहानी आज भी स्थानीय लोगों के दरमियान गुफ्तगू का मौजू बनी हुई है। चाहे ये वाकया सोच हो या फिर कोई अफसाना, लेकिन ये किला और उसके आसपास का इलाका
हमेशा से लोगों के पुरअसरार और खौफनाक कहानी का हिस्सा रहे हैं। जोधपुर के लोगों की जुबान पर आज भी आपको सुनीता के बारे में कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब तक किसी इंसान को पुरअसरार वाकयात का हल नहीं मिल जाता, वो किस्सा और कहानी उसके दिमाग और दिल में खौफ और डर का बाइस बनी रहती है। दोस्तों, हम आगे भी ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। ऐसी ही डर और भूतिया स्टोरी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।